हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एंड रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम वही है जो हम अब तक पढ़ रहे थे मीन, मीडियन एंड मोड में। क्या है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी? इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट से k, देन ज्योमेट्रिक मीन विल ऑल्सो बी k। मतलब मान लो कि आपके पास x सीरीज है जिसकी सारी ऑब्जर्वेशंस 10 है, तो आपका ज्योमेट्रिक मीन इस सीरीज का क्या आएगा? 10। अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो ज्योमेट्रिक मीन भी हमारा सेम ही आएगा। इसकी जगह अगर मान लो सारी ऑब्जर्वेशंस k हैं तो ज्योमेट्रिक मीन भी हमारा k ही आएगा। यही हम अब तक पढ़ रहे थे मीन, मोड एंड मीडियन की प्रॉपर्टीज में। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ z इज इक्वल टू x5। मान लो एक मेरे पास x सीरीज है जिसमें मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 3 एंड 9। एक मेरे पास y सीरीज है जिसमें 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, 2, 4 एंड 8। मान लो अब मैंने एक नई सीरीज बनाई z, x और y सीरीज की मल्टीप्लाई करके। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या आई? 2, 12 एंड 72। इस कंडीशन में z सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? x सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y सीरीज। निकाल के देखो, ये निकालो कि x सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा। मीन ऑफ x 1, 3, 9 का मल्टीप्लाई होल पावर 1/3, ये आ गया हमारा 3। एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y सीरीज 2, 4, 8 होल पावर 1/3। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 है, तो ये आएगा हमारे पास 4। तो आपका ज्योमेट्रिक मीन z सीरीज का क्या होगा? z 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y 12। क्यों? क्योंकि हमने z सीरीज कंस्ट्रक्ट की थी x और y की मल्टीप्लाई करके। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। ऐसे ही अगर मान लो हमने z सीरीज कंस्ट्रक्ट की होती x अपॉन y करके, तो उस कंडीशन में क्या होता? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। क्योंकि हमने जब z सीरीज कंस्ट्रक्ट की थी तो क्या किया था? x अपॉन y। तो हम जब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तब भी क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। मान लो हमने z सीरीज बनाई x अपॉन y करके। कैसे बनेगी? 1/2, 3/4, 9/8। तो उस कंडीशन में अगर आप ज्योमेट्रिक में निकालोगे z सीरीज का तो वो आएगा 3/4, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ये हैं हमारी 3 प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिक मीन की। अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हार्मोनिक मीन की वही है फ्रेंड्स, अब तो याद हो गई होगी आपको। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट से के, देन हार्मोनिक मीन विल आल्सो बी के। मान लो हमारे पास एक सीरीज है जिसकी ऑब्जर्वेशंस 10 है, तो इस कंडीशन में हमारा हार्मोनिक मीन भी क्या होगा? 10। क्लियर फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सीरीज की सारी ऑब्जर्वेशंस सेम हैं तो उस कंडीशन में अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सारे के सारे क्या होंगे? सेम। अगर 10 है तो 10 और k है तो k। क्लियर फ्रेंड्स? चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी है हार्मोनिक मीन की कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं। मान लो 2 सीरीज हैं, फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज। फर्स्ट सीरीज में हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है n1, सेकेंड सीरीज में है n2। हार्मोनिक मीन फर्स्ट सीरीज का है h1, सेकेंड सीरीज का h2। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। ये हो गई हमारी दोनों प्रॉपर्टीज हार्मोनिक मीन की। अब देखते हैं रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज greater than or equal to geometric mean
इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों कैलकुलेट कर रहे हो तो या तो वो तीनों बराबर होंगे या सबसे बड़ा होगा आपका अर्थमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन एंड देन हार्मोनिक मीन। अब याद रखने का तरीका, अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आता है, ए, देन जी एंड देन एच। क्लियर फ्रेंड्स? इसलिए सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिक मीन एंड देन हार्मोनिक मीन। सेकेंड रिलेशनशिप, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन का अंडर रूट। स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं एक, मान लो आपका अर्थमेटिक मीन है 9, आपका हार्मोनिक मीन है 4, तो आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। कितना होगा? हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन होता है हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन का मल्टीप्लाई एंड देन अंडर रूट। 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 का अंडर रूट यानी 36 का अंडर रूट। ज्योमेट्रिक मीन क्या आया मेरा? 6। अब ये जो रिलेशनशिप है ये बना कैसे? मान लो मेरे पास ए और बी दो ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उस कंडीशन में आपका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन 2 सिग्मा एक्स अपॉन एन। हार्मोनिक मीन क्या होगा आपका? 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा आपका? ए बी का अंडर रूट। क्लियर फ्रेंड्स? कैसे आया ए बी का अंडर रूट? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? सारे ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करके होल पावर 1 अपॉन एन, और यहाँ पे एन क्या है आपका? 2। अब निकालो मल्टीप्लाई अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन, वो कितना आएगा? ये ए प्लस बी अपॉन 2, ये है मेरा अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन जो कि है मेरा 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। सॉल्व करो, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय एल्शियम लो, ए प्लस बी अपॉन ए बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी कैंसिल, तो क्या बचा? ए बी क्या है आपका? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन आपका है ए बी का अंडर रूट, तो उस कंडीशन में आपका ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या हुआ? ए बी। ये क्या है? अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन। ये है, ये हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसे बना। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। हमें क्या निकालना है? ये दोनों ऑब्जर्वेशंस ए एंड बी। ये है हमारा क्वेश्चन। इफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस आर 5 and 4 respectively, then find the two observations। हमारे पास एक सीरीज होगी जिसमें दो ही ऑब्जर्वेशंस हैं, वो कौन सी हैं ये हमें नहीं पता, पर उस सीरीज का हमें अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। हमें क्या पूछा है कि वो दोनों ऑब्जर्वेशंस निकालो। मान लो वो दोनों ऑब्जर्वेशंस हैं ए एंड बी। लेट टू ऑब्जर्वेशंस आर ए एंड बी। हमारे पास जो सीरीज है उसकी दोनों ऑब्जर्वेशंस क्या है? ए और बी, जिसका अर्थमेटिक मीन है 5 एंड ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 4। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी अपॉन 2 सिग्मा एक्स अपॉन एन, और आपका अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ज्योमेट्रिक मीन अभी पढ़ा था, ए बी का अंडर रूट। ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 4, ए बी का अंडर रूट, स्क्वायर कर दो 16 इज इक्वल टू ए बी। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैथ्स में एक इक्वेशन होती है जो हमने 9th 10th में बहुत पढ़ रखी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे हमें a प्लस बी पता है, ये देखो ये रहा 10, यानी 10 का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू भी है क्या? 16, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो हमारे पास क्या आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ये निकालो कितना आएगा? 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36। 36 होल स्क्वायर है तो आपका a माइनस बी कितना आया?
36 का अंडर रूट यानी कि 6। क्लियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा मैथ्स का फॉर्मूला होता है इसे हमने यूज़ किया, हमने निकाल लिया a माइनस बी की वैल्यू क्या है। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है a प्लस बी इक्वल टू 10, a माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो a और b की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, दोनों को ऐड कर दो। मेरे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a माइनस बी मैंने निकाल लिया 6, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पर प्लस बी माइनस बी कैंसिल, यहाँ पे क्या आया 2a इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू 8 है, पुट a इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरी, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इसमें a की वैल्यू मैंने पुट कर दी 8 प्लस b इज इक्वल टू 10, यानी b इज इक्वल टू 10 माइनस 8, b इज इक्वल टू 2। क्लियर फ्रेंड्स, आ गई a और b की वैल्यू। कैसे सॉल्व किया, ध्यान से देखो वापस। हमें पूछा है सीरीज में 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, वो कौन सी हैं जिनका अर्थमेटिक मीन 5 होगा, ज्योमेट्रिक मीन आपका 4 होगा। हमने एज्यूम कर लिया दोनों ऑब्जर्वेशंस को a एंड b। हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी अपॉन 2, तो हमें दे रखा है अर्थमेटिक मीन 5। इससे एक इक्वेशन आई a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए बी का अंडर रूट, इससे हमारे पास इक्वेशन आई ए बी इज इक्वल टू 16। हमने लगाया होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। हमारे पास a प्लस बी है 10, ab की वैल्यू है हमारे पास 16, ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आया a माइनस बी कितना 6। अब मेरे पास a प्लस बी है 10, a माइनस बी है 6, तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आई a की वैल्यू, और a की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास आ गई b की वैल्यू। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार फाउंडेशन के पेपर में मिल जाते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। Till then, take care everyone. Bye bye.